beyond the mind on meditation. The topic is on the existence of God. On the existence of God. When I say God, I mean the universal supreme God. There is only one universal supreme God. God is everywhere. अगर भगवान बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही भगवान है, वो है यूनिवर्सल सुप्रीम गॉड. द यूनिवर्सल सुप्रीम बीइंग goes beyond religion. You may worship the deity or God with form of your choice. You don't need to change your religion. अगर यूनिवर्सल सुप्रीम बीइंग की बात चल रही है तो वो धर्म से परे हैं. आप कोई भी अपने पसंद के देवता की पूजा कर सकते हैं जिसका एक आकार होता है. आपको अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है. द एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिवर्सल गॉड इज सेल्फ एविडेंट. द एविडेंस दैट गॉड एग्जिस्ट इज एवरीवेयर. माने परमात्मा का ही निवास है, परमात्मा ही एग्जिस्ट करता है. ये अपने आप में स्वतः प्रूफ है बात. माने इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही प्रूफ है कि वो माने यही एविडेंस है, यही फैक्ट्स है कि परमात्मा हर जगह एग्जिस्ट करता है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड डीपन्स योर एप्रिशिएशन ऑफ योर ओन रिलीजियन. ऑल द बुद्धास, बोधिसत्वास, अवतार्स, prophets and Masiha of various religions come from the heart of God. The love aspect of God in Hindu tradition is called the universal Vishnu. क्या बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान के बारे में जानते हैं तो अगर या आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आप अपने ही धर्म को और ज़्यादा माने गहराई से आप एप्रिशिएट करते हैं. और जितने भी बुद्धाज हैं, माने बोधिसत्वाज हैं, अवतार हैं, प्रॉफिट्स हैं, मसीहा है, दूसरे दूसरे धर्म के, वो किससे निकले हैं? परमात्मा के हृदय से निकले हैं. द लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड इन हिंदू ट्रेडिशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल विष्णु. और ये जो लव का एस्पेक्ट है वो उसको क्या बोलते हैं? विष्णु तत्व, यूनिवर्सल विष्णु. ऑल इन द यूनिवर्स is a manifestation of God. It required divine intelligence to create the world. माने इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो किसकी निष्पत्ति है? परमात्मा का अपना मैनिफेस्टेशन है. माने भगवान ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है इस ब्रह्मांड के रूप में. इसके लिए क्या चाहिए? डिवाइन इंटेलिजेंस, जो इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है. वर्ल्ड को क्रिएट करने में एक जैसे आज हमको कुछ भी बनाना है तो हमको एक इंटेलिजेंस चाहिए, कुछ भी करना है एक इंटेलिजेंस चाहिए. तो वैसे ही सृष्टि की रचना के लिए क्या है? एक डिवाइन इंटेलिजेंस चाहिए. उसी के बेसिस पे ये सृष्टि की रचना हुई है. टू सी, टू नो एंड टू रियलाइज गॉड एग्जिस्ट. टू सी, टू नो एंड टू रियलाइज गॉड एग्जिस्ट. फॉर अ पर्सन विथ आई टू सी, गॉड इज एवरीवेयर. माने वैसी आंखें चाहिए ना. पहली बात तो भगवान को देखने के लिए, जानने के लिए ये रियलाइज करना पड़ेगा कि भगवान है ही है. और एक आंखें वैसी चाहिए परमात्मा को देखने के लिए कि भगवान हर जगह है, हर तरफ है. द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज सेल्फ एविडेंट. अपने आप में वो प्रूफ है, उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है. परमात्मा का होना ही अपने आप में एक सबूत है. यू कैन सी गॉड्स मैनिफेस्टेशन ऑल अराउंड. आप चारों तरफ भगवान की ही रचना देख सकते हैं. बाय लुकिंग एट नेचर यू मे बी awed by the divine presence. There are many nature spirits, but there is only one supreme God and all beings come from him. है ना? अगर हम खाली एक प्रकृति को देखें तो उसी से हम एक आश्चर्यवत हो जाएंगे उस परमात्मा के प्रेजेंस को अगर आप फील करेंगे तो. और मैनी नेचर स्पिरिट्स है, बट परमात्मा सुप्रीम गॉड एक ही है. एंड ऑल बींग्स कम फ्रॉम हिम. और जो भी है सब उसी से आ रहा है.
वॉट एवर यू डू टू अदर्स यू आर डूइंग टू गॉड। आप जो भी दूसरे के साथ कर रहे हैं वो किसके साथ आप कर रहे हैं? परमात्मा के साथ कर रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एटर्निटी वन इनकारनेशन इज जस्ट अ फ्यू सेकेंड। अगर आप उस अनंत की नजरों से देखेंगे तो एक जन्म क्या है? फ्यू सेकेंड्स है। क्रिएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये जो उत्पत्ति है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अफर्म, सब लोग एक साथ अफर्म करिए, आई एम जस्ट। सब लोग बोलिए, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। हम सब एक परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हैं। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइट, लव एंड पावर। परमात्मा किसका सोर्स है? लाइट, लव एंड पावर का। गॉड्स ब्लेसिंग इज फ्लोइंग थ्रू मी। भगवान की जो आशीष है मेरे द्वारा मेरे थ्रू जा रही है चारों तरफ। माई स्पिरिचुअल टीचर्स ब्लेसिंग इज फ्लोइंग थ्रू मी। मेरे गुरुदेव की जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है, ईश्वरीय आशीषें हैं, मेरे थ्रू जा रही है। विथ थैंक्स एंड इन फुल फेथ। धन्यवाद पूरे विश्वास के साथ।